और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल में मरीज के परिजनों द्वारा ड्यूटी पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मारपीट करने व बीच बचाव करने वाले डॉक्टर के साथ धक्का मुक्की करने पर अस्पताल में हड़कंप मच गया। मारपीट व धक्का मुक्की के मामले में अस्पताल के चिकित्सकों व चिकित्सा कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर गणपतराज पुरी को पत्र लिखा। मामले की जानकारी मिलने पर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर पुरी ने सिटी पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिस पर सिटी थाना पुलिस थानाधिकारी राजवीर सिंह मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का मुआयना किया तथा अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में से आरोपियों की पहचान कर ली गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। जिला अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश कुमार जोशी के साथ मारपीट करने व बीच बचाव करने वाले डॉक्टर मुकेश जारोटिया के साथ धक्का मुक्की करने के विरोध में अस्पताल के चिकित्सकों व चिकित्सा कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। घटना के बाद जिला अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और मरीजों व परिजनों की भीड़ एकत्रित हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर अस्पताल पहुंचे सिटी थाना प्रभारी राजवीर सिंह व जिला अस्पताल प्रभारी डॉक्टर गणपतराज पुरी ने चिकित्सकों व चिकित्सा कर्मियों से समझाइश की। काफ़ी देर तक समझाइश के बाद चिकित्सक व चिकित्सा कर्मियों ने पुलिस की मौजूदगी में पुनः मरीजों को परामर्श देना शुरू किया। इस मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश कुमार जोशी व डॉक्टर मुकेश कुमार जारोटिया ने सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। वहीं जिला प्रभारी डॉक्टर पुरी को घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए शिकायत पत्र देकर सुरक्षा की मांग की गई। कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश कुमार ने बताया कि मंगलवार को प्रातः उसकी सीट पर बैठकर वह कार्य कर रहा था। इसी दौरान कमरे में पूछताछ के लिए एक महिला और डॉक्टर के बारे में जानकारी ली और कुछ देर बाद 2 व्यक्ति आए जो मेरे साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान डॉक्टर मुकेश ने बीच बचाव किया तो चिकित्सक के साथ भी धक्का मुक्की करने लगे। सिटी पुलिस ने पीएमओ डॉक्टर गणपतराज पुरी की रिपोर्ट पर कादेड़ा निवासी कमलेश पुत्र रामस्वरूप नायक व मुकेश गुजर पुत्र किशनलाल गुजर के खिलाफ राजकार्य में बाधा व SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। केकड़ी शहर थाना क्षेत्र के शंभूनगर निवासी एक किसान खेत पर कार्य करने के दौरान अचेत हो गया, जिसे राजकीय जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार शंभूनगर निवासी अर्जी पुत्र नंदा गुजर मंगलवार को सुबह खेत पर काम करने गया था, लेकिन जब वापस नहीं लौटा तो उसके घर वाले तलाश में खेत गए, जहाँ खेत पर किसान अर्जी अचेत अवस्था में मिला, जिसे परिजनों ने राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर केकड़ी शहर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई करते हुए मृतक किसान के भाई की रिपोर्ट पर मृग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के अजमेर रोड से कोटा रोड तक निर्माणाधीन 4 लेन के कार्य को लेकर सड़क के दोनों ओर किए जा रहे अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई नगरपालिका द्वारा लगातार जारी है। नगरपालिका के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने मंगलवार को भी अजमेर रोड पर राजकीय जिला चिकित्सालय के बाहर आधा दर्जन से अधिक कच्चे पक्के निर्माण हो रखे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान नगरपालिका के अतिक्रमण हटाओ दस्ते के सदस्य मय JCB के मौके पर पहुंचे तथा अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए कहा, जिस पर कुछ अतिक्रमणकारियों ने स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लिया। वहीं कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगरपालिका द्वारा JCB की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। पालिका प्रशासन के अनुसार अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर करीब 80 से अधिक अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया है तथा नोटिस जारी किया गया है तथा अतिक्रमणकारी अतिक्रमण नोटिस की समयावधि के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पालिका प्रशासन द्वारा अंजाम दी जाएगी।
फैक्ट्री मालिक व उसके कर्मचारियों द्वारा झूठी गवाही देने के लिए दबाव बनाकर मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करते हुए आपराधिक षड्यंत्र रचकर अपराध के सबूतों को मिटाने के मामले में न्यायालय के आदेश पर केकड़ी शहर पुलिस ने मिल मालिक सहित 5 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रकरण के अनुसार रामनगर की केकड़ी निवासी सुरमा पत्नी गणेश गुर्जर ने अपनी अधिवक्ता आशुतोष शर्मा के जरिए न्यायालय में परिवाद पेश कर बताया कि केकड़ी के रिक्को एरिया में स्थित धनवर्षा ऑयल मिल में उसका पति गणेश गुर्जर मजदूरी के लिए गया था, जहां पर मौजूद कमलेश जोगी ने गणेश गुर्जर को मशीन सही नहीं चलने की बात कहते हुए मशीन के ऊपर जाने के लिए कहा, जिस पर गणेश गुर्जर ने मशीन के बारे में जानकारी न होने की कहते हुए स्वयं को मजदूर होने का हवाला दिया, लेकिन फिर भी उसे मशीन के ऊपर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के भेज दिया गया, जिससे वह मशीन की चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गया। बाद में मौके पर मिल मालिक ओम प्रकाश मित्तल का लड़का विनोद मित्तल व मुनीम किशन गुर्जर आए तथा गणेश गुर्जर को अस्पताल पहुंचाया, जहां से गणेश को भीलवाड़ा के लिए रेफर किया गया। भीलवाड़ा से इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। 1.25 महीने इलाज करवाने के बाद जब सुरमा गुर्जर व उसका पति गणेश गुर्जर केकड़ी आए तो मिल मालिक ओम प्रकाश, विनोद व प्रिंस मित्तल ने उन्हें बुलाकर एक्सीडेंट का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने तथा सारी घटना को छिपाकर दुर्घटना की घटना बताने की झूठी गवाही देने का दबाव डाला। जब सुरमा गुर्जर ने इसके लिए मना किया तो उक्त लोगों ने कहा कि दस्तावेज में अपने हिसाब से हेरफेर करवा दिए हैं, अगर उनके कहे अनुसार कार्रवाई नहीं की तो उसके पति को मजदूर मानने से मना कर देंगे तथा झूठा फंसा देंगे। परिवादी व उसके अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने न्यायालय के समक्ष विभिन्न दस्तावेज व फोटोग्राफ पेश कर प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर जांच की मांग की, जिस पर न्यायालय ने केकड़ी शहर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। नव संवत्सर महोत्सव समिति केकड़ी द्वारा सर्व हिंदू समाज के सहयोग से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2080 के आगमन के मौके पर बुधवार को पटेल मैदान से प्रारंभ होने वाली विशाल शोभा यात्रा, सामूहिक हनुमान चालीसा, संत आशीर्वचन एवं भारत माता की महाआरती के भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा शोभा यात्रा मार्ग को भगवा ध्वज, झंडियों व फरियों से सजाया गया है। इस आयोजन को लेकर पिछले दिनों बस्तीवार बैठकों का आयोजन किया गया एवं घर घर पत्रक वितरण कर इसका प्रचार प्रसार किया गया था। समिति अध्यक्ष बंसीलाल जहांगीर ने बताया कि विशाल शोभा यात्रा में सर्व समाज की झांकियां सम्मिलित हो, इसके लिए समिति सदस्यों द्वारा सभी समाजों के अध्यक्ष एवं गणमान्य नागरिकों से व्यक्तिगत संपर्क किया गया। उन्होंने बताया कि ठीक 5 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। इसके दौरान ड्रोन द्वारा भी पुष्प वर्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मंच, बैठक व्यवस्था, झांकियां, सफाई, जल, माइक, टेंट, लाइव लाइट, प्रसाद वितरण आदि की व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई है। समिति संयोजक बृद्धिचंद वैष्णव ने बताया कि शोभा यात्रा पटेल मैदान से प्रारंभ होकर अजमेर गेट, घंटाघर, खिड़की गेट, लोढ़ा चौक, चारभुजा मंदिर, माणक चौक होते हुए सूरजपोल गेट के बाहर, भेरू गेट, सरसड़ी गेट, बस स्टैंड, पुलिस थाने के बाहर से होकर पुनः पटेल मैदान पहुंचेगी, जहां पर संतों के सानिध्य में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन होगा, जिसमें के बाद संत आशीर्वचन व भारत माता की महाआरती होगी। शोभा यात्रा में घोड़िया, रथ, बैंड, कीर्तन मंडलियां एवं झांकियां तथा सर्व हिंदू समाज के महिला पुरुष शामिल होंगे। मंच पर नरसिंह द्वारा मेरुकला के संत हरिदास महाराज व वृंदावन धाम के मंगल चैतन्य महाराज का सानिध्य मिलेगा। मंगलवार को सभी समिति के कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में आमजन व दुकानदारों से शोभा यात्रा में हिस्सा बनने और इसका स्वागत करने की अपील की। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत करने को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। पुष्प वर्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा लाए जा रहे राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में विधानसभा पर विरोध कर रहे चिकित्सकों के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में केकड़ी जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने 2 घंटे का कार्य का बहिष्कार किया। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ शाखा केकड़ी के द्वारा जयपुर में बिल के विरोध
प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों पर बर्बरतापूर्वक की गई कार्रवाई की निंदा की गई। मंगलवार को केकड़ी जिला अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा पेन डाउन कर 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया गया। वहीं जिला अस्पताल प्रभारी डॉक्टर गणपति राजपुरी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं यथावत रही। पीएमओ को ज्ञापन देने के दौरान अध्यक्ष मुंशीलाल मीणा, महासचिव डॉक्टर मानसिंह बेरवा, प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश रॉय, महिला प्रकोष्ठ डॉक्टर सीमा नरवरिया, सदस्य डॉक्टर अनूप कुमार, डॉक्टर मीनाक्षी दाकड़, डॉक्टर डी गुप्ता, डॉक्टर यशपाल सिंह, डॉक्टर लोकेश मीणा, डॉक्टर दिनेश जैन, डॉक्टर सुनीता कुलदीप, डॉक्टर लोकेश दाकड़, डॉक्टर अभिषेक पारिक व डॉक्टर अनिल बब्बानी, डॉक्टर रोहित पारिक व भूपेंद्र सैनी सहित कई डॉक्टर मौजूद रहे। शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के साथ अब 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी मंगलवार से शुरू हो गई है। ब्लॉक केकड़ी में इस हेतु कुल 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 2368 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। ब्लॉक स्तरीय उड़न दस्ते ने मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रायडा, बराई, निमोद, कोहड़ा व महात्मा गांधी पायलट केकड़ी परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं की व्यवस्थाएं विभागीय नियमानुसार मिली। बैठक व्यवस्थाएं भी संतोषजनक रही। ब्लॉक स्तरीय उड़न दस्ते में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केकड़ी राधेश्याम कुमावत, प्रधानाध्यापक रामधन कुमावत व वरिष्ठ सहायक विजय सागर शामिल रहे। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर उत्साह के साथ नव वर्ष मनाया गया। शाखा के सचिव ने बताया कि हिंदू नववर्ष 2080 की पूर्व संध्या पर मंगलवार को 6:15 बजे घंटाघर पर भव्य रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही 1008 दीपक प्रज्वलित कर नववर्ष का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर भारत विकास परिषद के संरक्षक राम नरेश, विजय परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेश, मंत्री सचिव दिनेश वैष्णव, कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी, शिव कुमार बियाणी, कैलाश चंद जैन, रामधन प्रजापति, विमल कोठारी, श्याम माहेश्वरी, सर्वेश विजय, किशन प्रकाश सोनी, यशवंत बेली, डॉक्टर विष्णु कुमार साहू, अनिल राठी, निहाल चंद मेड़तवाल, सूर्य प्रकाश विजय, नंदलाल गर्ग, रामगोपाल सैनी, यज्ञ नारायण सिंह शक्तावत, किशन कारोल, श्याम सुंदर मुंदड़ा, राकेश माहेश्वरी, महिला प्रमुख ममता विजय, राधा माहेश्वरी, नीलम मंत्री, अंजू शास्त्री, संगीता विजय, कैलाश देवी सोनी, शांता माहेश्वरी, दिव्या जैन, मंजू गर्ग, रुक्मणी सोनी, मंजुलता, न्याती राधिका न्याती सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना देखता है। जी आपके शहर केकड़ी में खुल गया है कनकावती कोचिंग क्लासेज। कृषि पर्यवेक्षक, जेट, पीटेट, पटवारी, केट, एसएससी, एलडीसी, ग्राम सेवक, बीएसटीसी सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का बेहतरीन स्थान अजमेर रोड, जैन पेट्रोल पंप के सामने, पीर बाबा के पास, गणपति प्लाजा में कनकावती कोचिंग क्लासेज। नए बैच प्रारंभ 10 मार्च से, तो अभी संपर्क करें। शहर के अजमेर रोड पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिविर का शुभारंभ प्रांतीय सभापति लॉयंस क्लब के एशियन्याती विधायक के प्रतिनिधि विकास समिति के मुख्य अतिथि तथा महाविद्यालय प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का आरंभ मां सरस्वती के पूजन से किया। तत्पश्चात राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी डॉक्टर अनीता राय सिंघानी ने 7 दिवस में स्वयंसेवकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि स्वरोजगार से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाएंगे और गोद लिए गए डोराई में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रोफेसर अनिल गुप्ता ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के ध्येय वाक्य में नहीं, आपका भाव अंधकार से मुक्त करता है। व्यक्तित्व के विकास में अहम नहीं होना चाहिए, अन्यथा विकास बाधित होता है। हमें की बीमारी से बचने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा बचपन जीवित रह सके। उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के चक्र में बनाई गई 8 तीलियों का जिक्र करते हुए कहा कि ये आगे बढ़ने रहने की
का प्रतीक है। सभी को जीवन में सदैव गतिशील रहना चाहिए। मुख्य अतिथि एशियन यात्री ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का बालक कल का भविष्य है और उपस्थित स्वयंसेवकों को मानव सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जरूरतमंद की सेवा करके अपराध कार्यों से स्वयं को दूर कर व्यक्ति को अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अध्यक्षीय उद्बोधन पीयूष कुमार गुप्ता द्वारा दिया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नीता चौहान तथा धन्यवाद सीपी कुमावत द्वारा किया गया। शिविर के प्रथम दिन फूड क्राफ्ट एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम मोनिका द्वारा किया गया। राधा स्वामी फिजियोथेरेपी एंड नर्सिंग केयर सेंटर कार्डियो की समस्या को रोकने में फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका है। घुटने में दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, लकवा, नसों मांसपेशियों में कमजोरी, स्पाइंडलाइटिस, प्लास्टर उतारने के बाद अकड़न इत्यादि का इलाज सर्व सुविधा युक्त आधुनिक मशीनों के द्वारा असमर्थ मरीजों के घर पर उपचार की भी सुविधा उपलब्ध। हमारा पता है मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा संचालित केकड़ी का एकमात्र फिजियोथेरेपी सेंटर। निकटवर्ती ग्राम सूरजपुरा में स्थित कौमी एकता एवं सर्वधर्म सद्भावना के प्रतीक दरगाह हजरत दीन मोहम्मद उर्फ छोटे सरकार का मंगलवार को 2 दिवसीय सालाना उर्स विभिन्न धार्मिक रस्म के साथ संपन्न हुआ। जोहर की नमाज के बाद बैंड बाजों एवं अखाड़ों बाजों के साथ धूमधाम से मखमली चादर का जुलूस निकाला गया, जिसमें कलंदर लोग एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब दिखा रहे थे। असर की नमाज के बाद दरगाह शरीफ पर मखमली चादर पेश की गई एवं अकीदत के फूल पेश किए गए। दूर दराज से आए जायरीनों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। ईसा की नमाज के बाद महफिल मिलाद और महफिल शमा का आगाज किया गया, जो देर रात तक चलता रहा। महफिल मिलाद में सरवार से आए कव्वाल इकबाल चिराग अजमेरी ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए तथा देशभक्ति कौमी एकता की कव्वालियाँ पेश की, जिसे सुनकर श्रोता झूमने को मजबूर हो गए। मंगलवार सुबह कुल की रस्म अदा की गई, जिसके तहत दरगाह परिसर को गुलाब जल केवड़े से धोया गया तथा फूल पेश किए गए। इस मौके पर देश में अमन, चैन व भाईचारे के लिए दुआ की गई। केकड़ी के सांवर थाना इलाके के चितिवास गांव में करंट की चपेट में आने से एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई। सांवर थाना पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार चितिवास निवासी आशा कुमारी पुत्री रणजीत रेगर मंगलवार को करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतका अपने घर पर रोड से पानी गर्म कर रही थी, इसी दौरान करंट की चपेट में आ गई। घटना के समय घर वाले खेत पर काम करने गए हुए थे। जलने की गंध आने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो युवती की करंट की चपेट में आने से हाथ जला हुआ था और वह घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। आसपास के लोगों ने युवती को घायल अवस्था में सांवर के अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सांवर थाना पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मृग दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मृतका आशा रेगर को पिछले कुछ दिनों से बुखार आ रही थी। इसी के चलते वह मंगलवार को अपने घर पर नहाने के लिए पानी को रोड से गर्म कर रही थी। इसी दौरान उसकी करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतका के एक भाई व एक बहन है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतका 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। इस समय उसकी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी। सांवर थाना इलाके के अजमेर कोटा राजमार्ग पर रायनगर चौराहे के पास मंगलवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक जना गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को 108 की मदद से सांवर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार रायनगर निवासी रामेश्वर खाती पुत्र मोहन खाती सांवर से अपने गांव रायनगर जा रहा था। इसी दौरान रायनगर चौराहे के पास अजमेर कोटा राजमार्ग पर अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे रामेश्वर खाती गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर राहगीरों ने हादसे की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी, जिसके बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंचकर घायल को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायल को केकड़ी
जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर सांवड़ थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली।